भगवान की जय। वेल वैशाख महात्म महापुराण की जय। सभी माता बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैशाख मातम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने पहले दिन सुना था पहला अध्याय और आज सुनेंगे दूसरा अध्याय। तो कथा श्रवण करने से पहले एक अनुरोध है, कथा पूरी सुने, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि कथा श्रवण मात्र से ही जैसा स्नान ध्यान करता है उतना ही फल कथा श्रवण से मिलता है। तो नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, समयोग के समान दूसरा योग कोई नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दूसरा दान नहीं, और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं है, और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं है, दान जैसा कोई सुख नहीं है, और दया के समान दूसरा कोई धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परसोत्तम वैशाख मास से सैया भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत करते हैं वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सब धर्म व्रत हैं, उनका कुछ भी फल नहीं है। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की संयुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य ना हो, वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों को से कहकर जलदान करवाएं, यह धर्म भी सब दानों में अधिक है। तराजू के पल्ले में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान भी भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाकर जलदान करता है वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि सब निस्संदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे। हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल
पिलाता है उसे हे राजेंद्र 100 राजसूर्य यज्ञ के फल प्राप्त मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोग से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा करते हैं, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की संयुक्त मुक्ति पा जाते हैं। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। परंतु श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊं दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, ना उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊं दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राज्य करता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ ना आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान देना उचित है। हे राजन, अन्न दाता माता पिता को भी भुला देता है। वह दानी ही को अपना स्पर्श समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। ये अन्नदान करने से सभी तृप्त होते हैं और अंत में मोक्ष को पाते हैं। तो ये हमारे दूसरे दिन की कथा थी। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिख के जय विष्णु भगवान की जरूर बोलें। बोल विष्णु भगवान की।